प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं स्तुति आप सभी का वेलकम करती हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस में। और इस चैनल के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चैनल हमने स्पेशली हमारे मसीह जवान भाई बहनों के लिए स्टार्ट किया है, जो कई प्रकार की बातों में आज उलझे हुए हैं। हम देखते हैं कि शैतान को हमसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर में स्थिर रहेंगे, परमेश्वर में जैसा हमें चलना है वैसा चलेंगे, पाप से दूर रहेंगे और हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे चीज़ों में, तो हम उस मकसद तक, उस चीज़ तक पहुंच जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हम उस चीज़ तक पहुंच जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इसीलिए शैतान हमें कई तरह के पापों में, कई तरह की बातों में उलझा के रखता है। और कई तरह के पाप होते हैं जिनके बारे में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि शैतान किस तरह से हम मसीह भाई बहनों पर मतलब अटैक करता है, कई तरह के पापों में हमें उलझाता है। अगर हम स्थिर नहीं रहते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहते हैं, तो शैतान हमारे जीवन में काम करता है और फिर हम उन चीज़ों में फंसते चले जाते हैं। हमारा टाइम वेस्ट होता चला जाता है और हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस चैनल में परमेश्वर की अगुवाई से, पवित्र आत्मा के गाइडेंस से हम उन बातों को समझेंगे, परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे और उन पापों से कैसे हमें निकलना है और कैसे हमें मसीह जीवन में स्थिर रहना है। और आने वाले टाइम में परमेश्वर की मर्ज़ी को, अपनी बुलाहट को हमें कैसे पूरा करना है, हम इस चैनल के द्वारा और वीडियोस के द्वारा परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से जानेंगे। तो आप सब बने रहिएगा इस चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा, वो है झूठ। आपने सोचा होगा कि ये क्या टॉपिक है, ये तो मतलब छोटी सी बात है, लेकिन संसारिक लोगों ने तो इसे नॉर्मल बना ही रखा है। मतलब उनके लिए तो कोई वैल्यू ही नहीं है। झूठ बोल दिया तो उनके लिए कोई गलत नहीं है। उल्टा लोग कहते हैं कि अगर तुम झूठ किसी के अच्छे के लिए बोल रहे हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। लेकिन क्या परमेश्वर ऐसा बोलता है? हमें तो वो देखना है ना जो परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि झूठ से यहोवा को घृणा आती है। झूठे लोग परमेश्वर को बिल्कुल नहीं पसंद है। झूठ परमेश्वर को बिल्कुल नहीं पसंद है। और जो लोग झूठ बोलते हैं, अगर आज आप और मैं झूठ बोल रहे हैं, तो हम परमेश्वर की संतान नहीं कहलाएंगे। हम उसकी संतान कहलाएंगे जो झूठ का पिता है। और वो कौन है? शैतान। हम उसकी संतान कहलाएंगे अगर आज हम झूठ बोलते हैं, चाहे हम किसी के अच्छे के लिए बोल रहे हैं, बुरे के लिए बोल रहे हैं, छोटा बोल रहे हैं या बड़ा बोल रहे हैं। इसीलिए हमें झूठ नहीं बोलना है, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो। और जब हम देखते हैं आगे वचन में, तो नीति वचन में वहाँ लिखा है 6 चीज़ें हैं जिनसे यहोवा को बिल्कुल हेट करता है, परमेश्वर उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। और उसमें से एक झूठ है। और जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ कुछ कुछ लोगों का लिखा है कि व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, ऐसे कई लोगों के बारे में लिखा है कि इनको आग की झील में डाल दिया जाएगा। और उनमें से झूठे लोग भी हैं। झूठे लोगों को भी आग की झील में डाल दिया जाएगा, नरक की आग में उन्हें डाल दिया जाएगा। इसलिए अगर आज आप झूठ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने झूठ बोल दिया, किसी को क्या ही पता चलेगा, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको वचन को पढ़ने की ज़रूरत है, आपको बाइबल को पढ़ने की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की नज़रों में वो क्या है। नहीं तो आप वो करते जाएंगे और फिर आप सोचेंगे कि परमेश्वर ये क्यों मेरी लाइफ में, वो क्यों। लेकिन हमें इन छोटे छोटे पापों से भी दूर रहना है और परमेश्वर की मर्ज़ी को हमारे जीवन में पूरा करना है। आमीन। आज ही से झूठ बोलना बंद करें, चाहे आप छोटा बोल रहे हैं, बड़ा बोल रहे हैं। आप जहाँ हैं फ़ोन पे वहाँ बताइए कि हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं लेट हो गया, जो भी है। ऐसा झूठ बिल्कुल ना बोलें कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं रास्ते हूँ। घर में बैठे हैं पर बोल रहे हैं कि मैं रास्ते में हूँ, ये भी झूठ है। कैसा भी झूठ है, चाहे सामने वाले को पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपका परमेश्वर देख रहा है कि मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। इसलिए आज ही से झूठ बोलना बंद करें। ऐसा ना सोचे कि मैंने कोई बड़ा पाप नहीं किया, कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई हत्या नहीं की। लेकिन प्रकाशित वाक्य में साफ साफ लिखा है कि इन सब लोगों के साथ झूठ वाले भी शामिल हैं। मतलब अगर आप कोई बड़ा पाप नहीं कर रहे हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं, तो वो परमेश्वर की नज़रों में वैल्यू रखता है। मतलब परमेश्वर के लिए वो एक है कि हाँ तुमने पाप किया है। क्योंकि जब मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी, तो उसमें से एक आज्ञा क्या थी कि तू झूठ ना बोलना। मतलब परमेश्वर के लिए इतनी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू झूठ ना बोलना। उसके लिए परमेश्वर ने अपनी एक आज्ञा की जगह उसे दी है कि तू झूठ ना बोलना। परमेश्वर के लिए इतनी बड़ी वैल्यू है झूठ बोलने की। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप झूठ बोलें। इसलिए आज ही से झूठ बोलना बंद करें और परमेश्वर की मर्ज़ी को अपने जीवन में पूरा करें। और ऐसे ही और भी वीडियोस को
आप जानने के लिए, परमेश्वर की अगुवाई को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कि मसीह भाई बहनों के साथ भी आप शेयर करें ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके और परमेश्वर की मर्ज़ी उनके द्वारा पूरी हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।